Hi, this is Diptikan Padiari, lecturer in botany. Welcomes to my channel Mikan's Botany. Please subscribe my channel and hit the bell icon. अब हम पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में. ओके, इन्नेट इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम इन्नेट का मीन्स लैटिन वर्ड है. उसका मीन्स क्या है? इन्नेट का मीन्स क्या है ना? इनबॉर्न. ओके, इनबॉर्न. ओके, मतलब जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है, जो आता है एट द टाइम ऑफ बर्थ. जो हमारे बर्थ के टाइम जो इम्यून पावर हमको मिलता है वही होता है इन्नेट इम्यूनिटी. ओके, वो जनरल क्या होता है? ये डिटरमाइंड होता है किससे? डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर्स. मतलब क्यों जेनेटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? क्योंकि ये जो मिलता है हमको वो हमारे पेरेंट्स से ही मिलता है. ओके, जो पावर इम्यून पावर जो हमको मिलता है वो जनरली हमारा पेरेंट्स से ही मिलता है. इट इज ऑल्सो नोन एज नेटिव और नेचुरल इम्यूनिटी. ऑल्सो नोन एज नेटिव और नेचुरल इम्यूनिटी. समझ में आ रहा है? क्यों नेचुरल इम्यूनिटी? मतलब हमारा खुद का दिया हुआ वरदान है ये. और नेटिव क्यों? ये हमसे पहले से प्रेजेंट होता है ये, इसीलिए. इट प्रोवाइड्स अर्ली डिफेंस against pathogen, against any kind of any infection. ओके, मतलब ये पहला रेस्पॉन्स होता है. ये अर्ली डिफेंस मतलब पहला जो डिफेंस सिस्टम काम करता है वो होता है इन्नेट इम्यूनिटी का डिफेंस सिस्टम. ओके, इट रिकॉग्नाइज एंड प्रोवाइड्स डिफेंस अगेंस्ट वाइड वेराइटी ऑफ इन्फेक्शन एजेंट. ये किसको रेस्पॉन्स करता है? रिकॉग्नाइज किसको करता है? इट रिकॉग्नाइजेस द स्ट्रक्चरल features shared by microbes. मतलब माइक्रोब्स से माइक्रोब का स्ट्रक्चर को जनरली रेस्पॉन्स करता है. ओके, वो रिकॉग्नाइज करता है. नेक्स्ट पॉइंट में भी एग्जांपल में क्या होता है ना, जनरली लिपोपॉलीसैकेराइड्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. लिपोपॉलीसैकेराइड्स उसको शॉर्ट फॉर्म में हम एलपीएस बोलते हैं, ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का उसका जो सेलुलर होता है वो लिपोपॉलीसैकेराइड से जनरली बना मेड अप होता है, उसको ही रेस्पॉन्स करता है. इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. also known as non-specific immunity. क्यों नॉन स्पेसिफिक होता है? क्योंकि कैन नॉट रिकॉग्नाइजेस बिकॉज इट कैन नॉट रिकॉग्नाइजेस cannot differentiate between the microbes. Differentiate in between microbes. मतलब वो पर्टिकुलर मतलब दो माइक्रोब्स हैं, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो वो उनको पहचान नहीं पाएगा जनरली. ओके, ये रेस्पॉन्स करता है, क्विकली रेस्पॉन्स होता है इसका, क्विक रेस्पॉन्स होता है जनरली. ओके, इट हैज क्विक रेस्पॉन्स, इट हैज नो मेमोरी सेल,
इट हैज़ नो मेमोरी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, मतलब वो पहचान नहीं पाएगा कौन सा टाइप का माइक्रोब्स मुझे अटैक किया था पहले और ऐसे कुछ समथिंग। इट हैज़ नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ओके, फिर इन्नेट इम्यूनिटी के दो इन्नेट इम्यूनिटी के दो हिस्से हैं, एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। देखते हैं उसको। एक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक होता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इन्नेट इम्यूनिटी का दो ही हिस्सा होता है, एक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इन्नेट इम्यूनिटी का दो हिस्से हैं, एक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक होता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक होता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन जाता है? इसके अंदर जाएगा स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, एटसेट्रा। ओके, और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन जाएंगे? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जाएंगे फागोसाइटोसिस, केमिकल बैरियर्स। पहला होता है केमिकल बैरियर्स, ये होते हैं, सॉरी केमिकल बैरियर्स नहीं, ये होते हैं फिजिकल बैरियर में। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का फिजिकल बैरियर में ये होते हैं फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में कौन कौन हो जाता है? म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन। एंड उसका केमिकल बैरियर्स होता है एक। ओके, जो केमिकल सिक्रेशन होता है हमारा बॉडी से जनरली, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते हैं। जनरली जो होता है एसिड्स, ओके, और बॉडी का पीएच एक रोल प्ले करता है केमिकल बैरियर्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह। ओके, और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम देखेंगे क्या क्या। पहला तो होगा, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस, नेचुरल किलर सेल्स, फागोसाइटोसिस, इन्फ्लामेशंस, एटसेट्रा। उसको हम अब बीट बाय बीट देखेंगे। पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को देखेंगे, फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को देखेंगे।